गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। सबसे निवेदन है कि बहुत ध्यान और एकाग्रता से सत्संग सुनो। सेवा ऐसी निधि, ऐसे संतों की राह में ऐसी पूंजी है। सेवा जिसका नाम है, सेवा से इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। आज हम सेवा से जो भी प्राप्त किया जा चुका है, जो प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में सत्संग करेंगे। सबसे पहले सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए। उनकी रानी का नाम तारावती था। वो संतों के, अपने गुरुओं के सत्संग में रोज जाती, नित्य जाना, सेवा करनी, सत्संग सुनना और वापस आना। एक दिन राजा को शक हुआ कि ये जो मेरी रानी है कहीं गलत संगत में। जैसे उन्होंने उनका पीछा किया तो पता लगा कि ये सत्संग में जाती है। उसने उससे 1000 सवाल किए कि इसका कारण क्या है, क्यों इनके पास जाया जाता है। तब उन्होंने कहा कि यह हरिश्चंद्र राजन, जिनके सेवा से, जिनके संग से नारद मुनि का उद्धार हो गया, हमारा क्यों नहीं होगा। नारद मुनि, सतयुग में नारद मुनि जी की भी कथा आती है। तारावती रोज रोज सेवा करने जाती। सेवा से इतना उसके अंदर तेज प्रकट हो गया था, भजन का इतना प्रताप उसके अंदर आ गया था। जब पहली बार राजा को शक हुआ तब उसने तारावती का पीछा किया। तारावती का पीछा करते करते जब वो सत्संग में पहुंचा तो तारावती तो मगन थी सत्संग में, कोई ध्यान नहीं, कोई भान नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो रूप बदले हुए राजन उनकी जो जूती थी वो उठा ली, एक वहीं रखी, उठाकर अपने महल में आ गई। तो जब तारावती जो पहुंचती है अपने महल में तो वो उससे सवाल करता है कि दूसरी जूती कहाँ है, तेरे जो पैरों में जूतियाँ थी वो दिखा कहाँ है। जब उसने दिखाया दोनों, कैसे दोनों। जैसे ही तारावती सत्संग से उठती है तो देखती है कि हे प्रभु, एक जूती है एक है नहीं। तो तभी उससे पता होता है ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, कि ये जूती उठी नहीं है या कोई उसको लेके नहीं गया है। क्योंकि एक जूती का कोई क्या करेगा, उठाता तो दोनों उठाता। तो उसने अपने गुरु से, अपने इष्ट से ये अर्ज की, अर्चना की, हे प्रभु कृपा कर, आज मेरी भक्ति का टेस्ट है, आज मेरी परीक्षा है, आज सत्संग की परीक्षा है। अगर मैं हार गई तो मेरा आना भी बंद हो जाएगा, वो तो आएंगे ही नहीं आएंगे, और सत्संग को लाज लगेगी। और सत्संग का मतलब है सतगुरु दयाल आपको लाज लगेगी। जैसे ही सच्चे मन से, मन के टिकने से तारावती ने अर्ज की तो कहीं से कोई दूसरी जूती भी ले आया कि देखो ये जूती तो नहीं तुम्हारी। और देखा तो वो दोनों आपस में मिल गई। तारावती ने पहनी और अपने महल की तरफ आ गई। तो वही बात राजन पूछता, दूसरी जूती कहाँ से आई। तो उन्होंने कहा कि
मेरे पास ही थी और मैं सत्संग में थी। तब उसने राजन ने दिखाई कि एक जूती मैं उठा के लेके आया था और ये देखो मैंने पेटी में बंद करके रखी थी, ताकि तेरे से सवाल कर सकूं कि इतने लेट तक रात को आने का क्या मतलब है। रानी, सत्संग की ऐसी महिमा है। राजा भी रानी के साथ सत्संग में जाने लगा। सत्संग जो है अनंत जीवों का उद्धार करता आया है। नारद मुनि जी थे, उनकी जो जीवन प्रक्रिया है, उनकी प्रक्रिया बहुत ही अलग है। सत्संग का जितना ज़्यादा असर नारद मुनि ने सतयुग में देखा, किसी ने नहीं। ये सूत पुत्र थे, यानी किसी, समझ लो कि आजकल जिसको नीची जात या कुछ भी कह लो, सूत पुत्र थे और अपनी माँ के साथ कोई गुजारा न होने के कारण ऋषि मुनियों के आश्रम में उनकी सेवा करते थे। उनकी सेवा करते करते इनका लगाव इतना ज़्यादा हो गया था, हद से ज़्यादा। इनके पिता कोई राजा थे पहले, लेकिन किसी कारण से वहाँ पर रहना पड़ गया। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाते, उनका प्रेम ऋषि मुनियों से, साधु संतों से बढ़ता जाता। उनके आचरण में वो बातें, वो रहनी, वो जो चीज़ें जो संत महापुरुष अपने जीवन दिनचर्या में करते, जो वो आचरण अपनाते, वही सब वो कॉपी करता जाता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो वैसे उसे अपने ज्ञान की, अपने खुद के समझ को बढ़ाने की, अपने आप को मुक्त करने की जो जिज्ञासा है धीरे धीरे प्रकट हुई। संतों के संग से, उनकी झूठन खाने से, उनकी सत्संग सुनने से, उनकी सेवा करने से नारद मुनि एक दिन पूरे धर्माचार्य बने और सनातन धर्म में नारद जी को भी भक्ति के आचार्य के रूप में माना जाता है। नारद जी का एक ऐसा ग्रंथ है जिनको नारद भक्ति सूत्र कहते हैं, और ऐसी भक्ति की उसमें उपमा की है, बस कहते नहीं बनता। नारद जी कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो सीधा सा सरल रूप है, आप जो भी कर्म करो, मानसिक, वाचिक, शारीरिक, जो भी कर्म करो, सब के सब अपने प्रभु को अर्पण करो। सुबह उठते ही अंत तक, सोना तक, जो भी क्रिया हमसे होती है, भजन भी करो तो लालच नहीं, लोभ न करो, कहो प्रभु ये भी तुम्हारा। धन जितना सर्वाइव हो रहा है, जितना हमको आवश्यकता है, उतना उससे आगे ये भी तुम्हारा, और जीवन ये भी तुम्हारा, और बाल बच्चे, परिवार मेंबर ये भी तुम्हारा। और इस तरह से एक एक क्रिया को फिर सुबह उठो, उठते ही हर चीज़ में प्रभु को याद करो और उसे समर्पित करते जाओ। नारद जी कहते हैं जो अपने हर एक शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो कर्म है, और आध्यात्मिक या भक्ति वाले कर्म भी जो है, सब के सब अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव को अर्पण करता चलता है, तो वो भक्ति ही करता है, वो भक्ति ही है। भक्ति का स्वरूप है अपने हर किसी चीज़ को, जो हमारे पास संपदा है और जो बन सकती है, अपने मालिक को सौंप देना। कितनी सुंदर व्याख्या है। नारद जी ने एक बात और कही है कि अगर भक्ति को सुदूर दूर से देखकर फिर किया जाए, मतलब आज हमने जो कार्य किया उसको दूर से दृष्टि रखो। आज किया, हमें पता नहीं है ठीक है कि गलत, दूर से दृष्टि मतलब दूसरा बनकर सोचो कि क्या मैंने ये ठीक किया। दूसरे की जो भावना आपके प्रति क्या हो सकती है, ये सोचो कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सेवा जो चरणों में मुझे मिली है, क्या ये उनके हिसाब से ठीक लगती है। तो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रहस्य सेवा का और सत्संग का और मेंटिलिटी का नारद जी ने दिया है।
हर एक कर्म को जो सौंपते हुए नारद जी सारा दिन रात नारायण नारायण प्रभु ईश्वर का नाम जपते, अपने इष्ट का, अपने मालिक का जो नाम जपते हैं। उनसे हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि समूल जीवन को सेवा में लगाकर, समूल जीवन को सत्संग और संतों के सानिध्य में लगाकर और एक एक श्वास को उस परमात्मा को सौंपना है। नारायण नारायण वो करते हैं, हमें वही काम करना है। एक सांस हमारा खाली न जाए, कोई मतलब नहीं है। इस दुनियादारी में जो कुछ पेट भर सकता है वो दुनिया का भर चुका है, और जिनका नहीं भरता उनका भरता भी नहीं है। बहुत कुछ हमने कर लिया दुनिया के लिए, अब हमें अपना करना है। जो हो चुका है सो हो चुका है। अब जो हूंज सकते हैं ना, जैसे माइया कहती है कि जो चीज़ अगर कोई बिखर जाए रास्ते में तो और उसको कुत्ते भी लग जाए, तो जितनी जल्दी वो हूंज ले, अपना झाड़ू से इकट्ठा कर ले, उतना अपना हो जाता है। ऐसे ही भाई ये सीधी सीधी बात है, जितना अपना कर लोगे अपना है। जो गया तो वो तो गया, वो अब नहीं है हमारा। तो सीधी सीधी बात है। हम ये सत्संग मिलके करते हैं, और विचार करना, मनन करना, और बैठ के अकेले में सोचना, ताकि मन थोड़ा बहुत धक्का लगाए कि हाँ मुझे करना भी है। ये मन जो है ये दो तरह से काम करता है, एक खाकी मन है, एक निज मन है। इसके बारे में अगले सत्संग में बात करेंगे कि कैसे ये मन जो है दो रूप धारण करके, एक हमारे साथ में रहता है, हमारी भक्ति में सहायता करता है, भक्त बनता है, भक्त भी यही बनता है, और एक विरोध में खड़ा रहता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर और दुनिया की बाहरमुखी जो वासनाएं हैं उनमें हमको फंसाता है, बार बार खींचता है, एडिक्ट करता है हमको। तो ये सब के बारे में अगले सत्संग में विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।